बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम अस्हाब मदारस से, मुंतज़िमीन से, मुहतमिमीन से मेरी दरख्वास्त है कि आप इहयाए हदीस में अपना किरदार अदा कीजिए। हम किस तरह अपने मदारस के अंदर फ़न हदीस पर काम कर सकते हैं और काम करवा सकते हैं, और कैसे हमारे मदारस के अंदर बेहतरीन अफराद पैदा हो सकते हैं जो फ़न हदीस के अंदर काम करने वाले होंगे। उनमें से एक ये तरीका है कि हम बाकायदा जो दरस निज़ामी का निसाब है उसके अंदर हम बाकायदा तौर पर कुतुब को उसका हिस्सा बना दें। मिसाल के तौर पर पहले हम अगर 2 किताबें पढ़ा रहे हैं, जिस तरह तफसीर मुसल्लल हदीस है या नुखबतुल फ़िक्र है, तो हम अपने हर साल के अंदर कोई ना कोई किताब उसमें शामिल कर दें। जिस तरह के आदाब के ऊपर अगर हम कोई किताब शामिल करना चाहते हैं तो अल जामिउल अखलाक रावी व आदाब सामे हम करें, ताकि हमें हदीस से मुतल्लक आदाब का इल्म हो जाए। फिर उसके बाद हम अल किफ़ाया को उसके अंदर शामिल कर सकते हैं, उसूल जरह व तादील को समझने के लिए, या फ़न हदीस से मुतल्लक मुख्तलिफ उसूल को समझने के लिए कर सकते हैं। मुहद्दिसीन किराम के अज़मत और रिफ़त और हदीस हासिल करने का मकाम मर्तबा के बारे में शर्फ़ व अस्हाबिल हदीस हम उसमें ऐड करवा सकते हैं। इसी तरह बाकी जितनी भी मारिफत उलूमुल हदीस है, मुक़द्दमा इब्न सलाह है, इन किताबों को हम अपने निसाब का हिस्सा अगर बना दें और तलबा की नज़र से ये किताबें गुजरें, तो यकीन कीजिए कि तलबा का ऑटोमेटिकली हदीस पाक की तरफ रुझान बढ़ जाएगा। और हमारे निसाब में कम अज़ कम जो दरस निज़ामी का 8 से 9 साल निसाब होता है, अगर उसके अंदर तखरीजुल हदीस का कोर्स पढ़वाया जाए, जरह व तादील का बाकायदा तौर पर एक कोर्स पढ़ाया जाए, और इसके अलावा हदीस की तारीख़ के एतबार से तदवीन हदीस है, हुज्जियत हदीस है, अगर हम इस हवाले से भी कोर्सेज रखें, तो हदीस पर तालिब इल्म हर साल में अगर एक एक दो दो किताबें पढ़ता चला जाएगा तो इस फ़न पर उसकी महारत भी हो जाएगी, और साथ साथ वो ऐसी कुतुब की तरफ अपना रुझान रखेगा जिसका ताल्लुक फ़न हदीस के साथ हो सकता है। तो एक तो ये है कि निसाब के अंदर हमें हदीस, इल्म हदीस के मुतल्लक ज़ख़ीरा शामिल करना चाहिए। और फिर उसके बाद साथ साथ जो हम पढ़ते चले जाएं उसमें फिर कुतुब व अस्माए रिजाल आएंगी। कुतुब व अस्माए रिजाल का हम तारुफ करवाएं, उनको बताएं कि ये अल कामिल फ़ी दुआफ़ाए रिजाल है, या इमाम ज़हाबी की किताबें हैं, ये तहज़ीबुल कमाल है, इमाम ज़हाबी की किताबें हैं, तारीख़ुल इस्लाम है, सियर आलाम नुबला है इमाम ज़हाबी की, मिज़ानुल एतदाल है, अल मुग़नी है, या इमाम मिज़्ज़ी की तहज़ीबुल कमाल जिसका भी मैंने जिक्र किया वो है, इब्न हजर अस्क़लानी की किताबें तहज़ीबुत तहज़ीब है, लिसानुल मीज़ान है उनकी किताब। तो इस तरीके से जो फ़न हदीस के अंदर अस्मा और रिजाल की किताबें, क्योंकि रावी जो होते हैं किसी भी मैदान के, जो रिजाल होते हैं उनकी बड़ी अहमियत होती है, तो उनका तारुफ हम उनको करवाएं तलबा को। फिर उसके बाद जो दोरा हदीस की क्लासेस बाकायदा तौर पर आएँ, फिर सनद पर हम काम करें, जो कुतुब अस्माए रिजाल हैं इनका बाकायदा तौर पर मज़ीद तारुफ उनको करवाएं, हदीस पर हुक्म लगाने का तरीका कार उनको बताएं, फिर हदीस के मतन के बारे में उनको मुख्तलिफ उसूल क़वानीन हम समझाएं। तो यकीनन वो जब हमारे जामिया से फारिग होंगे तो वो इस फ़न के साथ ताल्लुक़ रखने वाली एक शख्सियत के तौर पर लोगों के सामने आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा तरीका हम ये इख्तियार कर सकते हैं कि दरस निज़ामी के फ़ौरी बाद तखस्सुस फ़िल हदीस का एहतमाम करें। उमूमी तौर पर हमारे तलबा यही समझते हैं कि बस हमने दरस निज़ामी कर लिया है तो मुकम्मल हो गया है, ये आलिम फाजिल का यही कोर्स है, इसके बाद अब किसी की ज़रूरत नहीं है। तो किसी भी चीज़ की स्पेशलाइजेशन उस फ़न में इंसान को बड़ी गहराई तक लेके जाती है, जिसकी वजह से इंसान कामयाब होता है। तो तखस्सुस फ़िल हदीस का आगाज़ बाकायदा तौर पर मदारस में आम किया जाए, जिस तरह तखस्सुस फ़िल फ़िक़्ह का एहतमाम किया जाता है, इस तरह तखस्सुस फ़िल हदीस का एहतमाम किया जाए और वहाँ पर तलबा को तैयार किया जाए। अच्छा, मदरसा के हवाले से अगर एक भी उस्ताद ऐसा हो जो इन फ़नून को जानता हो, तो वो बाकी भी तलबा तक इन फ़नून को बआसानी पहुँचा सकता है। मदारस के अंदर हदीस की लाइब्रेरी का होना, जदीद सॉफ्टवेयर्स का होना भी हमारे तलबा को बेहतर बना सकता है। हाँ, अगर कोई ये समझते हैं कि मदरसा में अभी ऐसे असातिज़ा की ज़रूरत है जो जदीद
طریقوں سے علم حدیث پر لوگوں کی علم حدیث کی طرف رسائی کروا سکیں. اگر کوئی ایسے اساتذہ محسوس کر رہے ہیں کہ نہیں ہے تو ہم اس خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم آپ کے مدارس میں آئیں گے, مدارس میں آ کر 1 روزہ یا 2 روزہ کورس کریں گے اور باقاعدہ طور پر انشاءاللہ ہم طلباء کو تیار کریں گے الجرح و تعدیل کے میدان میں, تخریج الحدیث کے میدان میں, اور کتب و اسماء الرجال کا تعارف کروائیں گے ان کو باقاعدہ طور پر, علم حدیث کی کتب کا تعارف کروائیں گے. 1-2 روزہ کورس کے اندر طلباء کافی حد تک ان چیزوں کو سمجھ جاتے ہیں کہ فن حدیث کیا ہے اور اس کے اندر جو کتب ہیں ان کا تعارف کیا ہو سکتا ہے. تو اس طریقے سے دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اگر مدارس کے اندر اسائنمنٹس کا اہتمام ہو جائے, موضوعات دے دیے جائیں ان کو, فلاں امام پر کام کر کے لاؤ, فلاں حدیث پر کام کر کے لاؤ, یہ ضعیف ہے, یہ کیا ہے, اس کی کیا حیثیت ہے, تو اس طرح بھی طلباء کا شوق جو ہے وہ حدیث پاک کی طرف ڈیولپ ہوگا. تو میں تمام منتظمین و محتممین سے درخواست کروں گا کہ مدارس کے اندر ان چیزوں کا باقاعدہ اہتمام کیا جائے, اور جو ہمارے مجلات ہمارے اداروں سے نکلتے ہیں ان کے اندر بھی اس طرح کے موضوعات کو ایڈجسٹ کیا جائے اور حدیث پاک کے فن کی طرف توجہ کی جائے. ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیضان ہے, اس سے ہمارے مدارس میں مزید برکات آئیں گی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک حاصل ہوگی, حدیث کے میدان میں زیادہ کام کرنے والے لوگ سامنے آئیں گے, اور ایک جو خلا کافی عرصہ سے چلا آ رہا ہے وہ خلا پر ہوگا. اگر اس میں کسی طرح کی ہمارے تعاون کی ضرورت ہو, ہماری حاضری کی ضرورت ہو, تو ہم ہر وقت حاضر ہیں. آپ ہمیں حکم فرمائیں, ہم مدارس میں حاضر ہوں گے اور انشاءاللہ یہ حدیث پاک کے کورس کروائیں گے. جس طرح پہلے ہم نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بحیرہ شریف میں ایک پروگرام کیا, پھر اس کے بعد دارالعلوم جامعہ نعیمیہ لاہور کے اندر ایک پروگرام ہوا, پھر راوی ریان شریف میں پروگرام ہوا, ترنول اسلام آباد میں پروگرام ہوا. اس طرح مختلف مدارس میں الحمدللہ رب العالمین جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کر رکھا ہے, اس خدمت کے لیے بھی ہم حاضر ہیں. صرف یہ ہے کہ اگر اس فن حدیث کو باقاعدہ طور پر اس نصاب کا حصہ بنا دیا جائے, مدارس کا حصہ بنا دیا جائے, تخصصات میں اس کو شامل کر دیا جائے, اساتذہ ایسے تیار کر دیے جائیں, تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی خدمت کی یاد اسلاف کی دوبارہ سے تازہ ہو سکتی ہے, اور ہمارے افراد بھی باقاعدہ طور پر اس طرح کے تیار ہو سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں اس ایسی کاوش کی توفیقات نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ.